मैं कभी तेज धावक था, स्टार एथलीट। मुझे याद है जब मैं अपने शहर का सबसे तेज दौड़ने वाला लड़का था। हर कोई मुझे देखकर प्रेरित होता था और मैं अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जी जान से मेहनत करता था। अब मुझे अपने बाग में सुकून मिलता है। फूलों की खुशबू और पेड़ों की छाया में मुझे अपनी जिंदगी का असली सुकून मिलता है। हर सुबह जब मैं अपने बाग में काम करता हूं तो मुझे अपने बीते हुए दिन याद आते हैं। वॉकिट ने मेरी बेचैनी को शांत कर दिया है। अब मैं अपने जीवन के हर पल का आनंद लेता हूं बिना किसी चिंता के। हर एक पल, हर एक सांस मुझे एक नई शांति का एहसास दिलाती है। मिस्टर कुमार एक सादगी भरा जीवन जीते थे। उनका जीवन एक मिसाल था, एक ऐसे व्यक्ति की जो अपनी छोटी छोटी खुशियों में ही अपना सुख ढूंढ लेता था। उनका जीवन एक सुंदर कहानी थी जो हर किसी को प्रेरित करती थी। एक दिन एक परेशान युवा लड़का रावी उनकी जिंदगी में आ गया। रावी के चेहरे पर चिंता और उदासी थी, जैसे उसने अपनी जिंदगी का रास्ता खो दिया हो। उसकी आंखों में एक कहानी थी जो कहने के लिए बेचैन थी। रावी खोया हुआ था, सीधे और कहानी के हिसाब से भी। उसके कदम उसे कहीं ले जा रहे थे, पर उसका मन उसे कहीं और ले जाना चाहता था। उसकी आंखों में एक उलझन थी जो उसके दिल की हालत को बयां करती थी। उसमें एक आग थी, बिल्कुल मिस्टर कुमार जैसी उनकी जवानी में। रवि के अंदर एक जुनून था, एक आग थी जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी, पर उस आग में एक बेचैनी भी थी जो उसे शांत नहीं रहने देती थी। लेकिन रवि की आग बेकाबू थी, गुस्से और नफरत से भरी। उसके चेहरे पर एक गुस्सा था जो उसके दिल की जलन को बयां करता था। उसकी आंखों में एक नफरत थी जो उसके मन की उलझन को दिखाती थी। मुझे इस सख्त चेहरे के पीछे उम्मीद की एक किरण दिख रही है। रवि के चेहरे पर छुपी हुई उम्मीद को देखकर मुझे अपने बीते हुए दिन याद आते हैं। मैं उसकी मदद करना चाहता हूं, उससे उसकी राह दिखाना चाहता हूं। मैंने भी ऐसा अंधेरा, ऐसा गुस्सा दिखा है। मैं उस रास्ता ढूंढने में मदद करूंगा। मैं उसे दिखाना चाहता हूं कि कैसे अपने गुस्से को शांत करके अपने जीवन को सुकून से जिया जा सकता है। मिस्टर कुमार ने रवि को उसका रास्ता ढूंढने में मदद करने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि रवि को एक नई दिशा दिखाने से शायद उसकी जिंदगी में भी वही सुकून आ सके जो उन्होंने अपने जीवन में पाया था। उन्होंने अपने अनुभव से रवि को सिखाने का इरादा किया ताकि रवि भी अपने जीवन का सुख और शांति ढूंढ सके। रवि ने सिर्फ मुश्किलें देखी थी, हर दिन उसके लिए एक नई चुनौती लेकर आता था। छोटी सी उम्र में ही उसने जिंदगी के कठिन पहलू देख लिए थे। उसके माँ बाप दिन रात काम करते थे, जिससे वो अकेला महसूस करता था। उनकी मेहनत और थकान रवि को और भी ज्यादा तन्हा कर देती थी। घर में उसके साथ कोई बात करने वाला नहीं था। स्कूल में कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ मजाक उड़ाया जाता था। दोस्तों की कमी और क्लासमेट्स के मजाक ने उसके दिल को और भी भारी कर दिया था। हर दिन स्कूल जाना एक नई लड़ाई जैसी लगती थी। यूं से गुस्से में सुकून मिलता था, उस दुनिया पर वार करता था जो उस तोड़ने पर तुली हुई लगती थी। गुस्सा उसका एक तरीका बन गया था अपने दर्द को भूलने का। हर बार जब उसका दिल टूटता, उसका गुस्सा और भी भड़क उठता। वो चोरी करता, लड़ता, भागता। यह सब उसके लिए एक नई दुनिया थी जहां उसके अपने नियम थे। चोरी और लड़ाई उसके लिए एक नई पहचान बन गई थी। भागना ही उसका बचने का रास्ता था। उसके पैर सड़क पर पटे थे, अंदर के तूफान को दर्शाते हुए। हर कदम के साथ वो अपने दर्द से दूर भागना चाहता था, लेकिन वो दर्द उसका पीछा नहीं छोड़ता था। मैं भागने के लिए भागता था। हर बार जब मैं भागता, मुझे लगता कि मैं अपने दर्द से दूर जा रहा हूं, लेकिन सच ये था कि मैं अपने आप से ही भाग रहा था। एक दिन एक छोटी चोरी से भागते हुए मैं मिस्टर कुमार के बाग में पहुंचा, जो उस गड्ढे के बीच एक शांति का ठिकाना था। वो बाग एक अलग ही दुनिया थी जहां सब कुछ शांत और सुकून भरा था। जो उस गड्ढे के बीच एक शांति का ठिकाना था। पहली बार मुझे लगा कि मैं कहीं सेफ हूं जहां कोई मुझे ढूंढ नहीं सकता। मिस्टर कुमार ने उस पानी दिया, एक छोटा सा दयालु काम। उस पानी के ग्लास ने रवि के दिल को थोड़ा हल्का कर दिया। वो पहली बार था जब उसने किसी की सहानुभूति महसूस की थी, जिसने रवि के बचाने की दीवार तोड़ दी। उस एक पल ने रवि के जीवन को बदल दिया। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद दुनिया इतनी बुरी नहीं है जितनी वो समझता था। मुझे तुम्हारी कच्ची प्रतिभा, तुम्हारी बेकाबू रफ्तार में संभावना दिखती है। मुझे तुम्हें ट्रेन करने दो, सिर्फ एक रनर के रूप में नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में। मैं हिचकिचा रहा हूं। दया पर शक है। मुझे कई बार नीचा दिखाया गया है,
मैं समझता हूं मैं झूठे वादे नहीं करता, सिर्फ सुनने के लिए कान और सुधारने का मौका देता हूं। अनुशासन जरूरी है। अपने गुस्से को कुछ रचनात्मक में बदलो। मुझे अपनी कहानियां, अपने संघर्ष और सफलता बताने दो। धीरे धीरे रावी को उन पर भरोसा होने लगा, आगे का रास्ता दिखने लगा। मेन ट्रेनिंग शुरू की, हिचकिचाते हुई। मुझे याद है पहला दिन जब मैन अपने कदमों को जमीन पर रखा और एक नई शुरुआत की। हर कदम, हर सांस एक नई कहानी लिख रही थी। मेरा शरीर, जो बिना मतलब के भागने का आदी था, नई नियम व्यवस्था का विरोध करता था। हर मस्कल, हर जॉइंट जैसे चीख चीख करके रहे थे कि ये सब गलत है। लेकिन मैंने अपने मन को समझाया कि यह सिर्फ शुरुआत है। लेकिन मिस्टर कुमार धीरे धीरे प्रोत्साहन देते रहे। उनका हर शब्द, हर मुस्कुराहट एक नई उम्मीद जगाता था। उन्होंने कभी मुझे अकेला महसूस नहीं होने दिया। उन्होंने रवि की कदमों में प्रतिभा की झलक दिखी, एक ऐसी नेचुरल रिथम जो बाहर आने का इंतजार कर रही थी। उन्होंने मुझे समझाया कि यह रिथम ही मेरी असली ताकत है और इसे पहचानना जरूरी है। हर कठिन प्रैक्टिस सेशन के साथ मुझे अपने अंदर एक बदलाव महसूस हुआ। जैसे हर पसीने की बूंद, हर थकान मुझे एक नई पहचान दे रही थी। मैं अपने आप को एक नई रोशनी में देखने लगा। गुस्सा अभी भी था, लेकिन वो ध्यान से शांत हो रहा था। हर दौड़ के साथ वो गुस्सा एक नई ऊर्जा में बदल रहा था। मुझे लगता था कि मैं अपने गुस्से को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं। मुझे अपने पैरों की रिथम में, एक लक्ष्य के पीछे भागने में एक मकसद मिला। हर कदम, हर लीप मुझे अपने सपने के और करीब ले जा रहा था। मैं अब सिर्फ भाग नहीं रहा था, मैं जीतने के लिए भाग रहा था। मैं अब सिर्फ भाग नहीं रहा था, मैं किसी चीज की तरफ भाग रहा था। एक ऐसी चीज जो मेरे जीवन का हिस्सा बन गई थी। हर सुबह, हर शाम मैं उसी सपने के पीछे भागता था। हर कदम के साथ रवि अब सिर्फ भाग नहीं रहा था, वो किसी चीज की तरफ भाग रहा था। उसके कदमों में एक नई ऊर्जा थी, एक नई उमंग थी। ये दौड़ सिर्फ एक रेस नहीं थी, ये उसके जीवन का एक मकसद बन गई थी। हर दिन के साथ उनका रिश्ता और गहरा होता गया। मिस्टर कुमार सिर्फ एक कोच से बढ़कर बन गए। वो एक मेंटर, एक पिता तुलिया बन गए जो रवि के पास कभी नहीं था। उन्होंने उस सम्मान, विनम्रता और वापस देने का महत्व सिखाया। रवि ने बदले में मिस्टर कुमार के जीवन में एक नया मकसद ला दिया। शांत बाग अब काफी नहीं था। उन्हें युवा प्रतिभा को पोषित करने में, रवि के बदलाव को देखने में खुशी मिली। वो दो खोई हुई आत्माएं थी जो एक दूसरे की संगत में सुकून और मुक्ति पा रही थी। सालाना डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स मीट नजदीक आ रहा था। यह खुद को साबित करने का मौका था, सिर्फ दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए भी। लेकिन जिंदगी में इम्तिहान आते रहते हैं। रवि का भूतकाल उस पका लिया। उसकी छोटी छोरी की खबर फैल गई, उसके नए मकसद पर शक का साया डाल दिया। लोगों ने मजाक उड़ाया, उन्होंने कानाफूसी की, वो यूज डिस्क्वालिफाइड करना चाहते थे। रवि टूट गया, हार मानने को तैयार था। मिस्टर कुमार ही जो उसके साथ खड़े रहे, अपने विश्वास में न था। रेस का दिन आ गया। मैं स्टार्टिंग लाइन पर खड़ा था। फैसले का बोझ मेरे कंधों पर था। लेकिन फिर मैंने भीड़ में मिस्टर कुमार का चेहरा देखा। उनकी आंखें न तल विश्वास से भारी हुई थी। और उस पल मेरे अंदर कुछ बदल गया। मैं जीत के लिए नहीं भाग रहा था, मैं मुक्ति के लिए, एक और मौके के लिए भाग रहा था। स्टार्टिंग पिस्टल चाली। रवि हवा की तरह भागा। उसके कदम महीनों की मेहनत और उस एक इंसान के अटल समर्थन से भरे थे जो उस पर विश्वास करता था। उसने फिनिश लाइन पार की, विजयी। रवि की जीत सिर्फ एक रेस जीतने से बढ़कर थी, यह दूसरे मौके की शक्ति, विश्वास की बदलाव लाने वाली शक्ति का सबूत थी। वो लटकदाया था, वो गिरा था, लेकिन वो उठा था और मजबूत और दृढ़। मिस्टर कुमार ने अपनी ढलती उम्र में एक नया मकसद पाया था। उनकी विरासत उस युवा जीवन द्वारा आगे बढ़ी जिसको उन्होंने छुआ था। बाग बना रहा, शांति और उम्मीद का प्रतीक, एक याद दहानी की शांत कोने में भी सबसे गहरे बदलाव हो